हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयंक, योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चे जल्दी से सारे लोग कमेंट करके बता दो कैसे हो, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। ठीक है, कल तक हम लोगों ने जहां सेशन कंप्लीट किया था उसके आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो की ट्रिक्स ऑफ रेशियो, ट्रिक्स ऑफ रेशियो। चलो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आप सभी के सामने है। कमेंट करके आंसर बताइएगा बेटा लोग, क्या हो जाएगा। कमेंट जल्दी से करो, स्पीड में 100 की स्पीड में कमेंट करो सारे लोग, क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, जल्दी बताओ। बेटा देखो, अब कह रहा है 3 संख्याएं हैं, उनका अनुपात आपका 3, 2, 5 है। तो हो गया आपका 3x, 2x और आपका 5x। ठीक है, उनके वर्गों का योग। बेटा वर्गों का योग यानी कि आपका हो गया 9x स्क्वायर, 4x स्क्वायर और आपका 25x स्क्वायर। ठीक है, 25 4 कितना हो गया दोस्त आपका 29 हो गया, और 29 9 आपका कितना हो गया 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। बात क्लियर है बेटा। ऐड करते हैं तो 25 4 29, 29 9 आपका कितना भाई 38। 38 एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा दी गई आपको 1862। कितनी दी गई 1862। मैंने 2 से कट किया 19 हो गया बच्चे आपका। मैंने 2 से कट किया 2 9 3 1 हो गया आपका। फिर मैंने 19 से कट किया आपका कितना हो जाएगा देखिए। 19 से जब मैंने कट किया तो 19 को 76 होता है बच्चा आपका। ठीक है, फिर हो गया आपका ये 9 171। एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा 49, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 7। पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, व्हाट इज द सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 7 है तो 2x की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी आपकी 14 हो जाएगी, 14 हो जाएगी आपकी। बताइए, बात क्लियर है। कितना आ जाएगा बेटा 14 आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे लोग कितना होगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइए बेटा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी का। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा बेटा। देखिए बेटा, कह रहा है A:B:C, 2:3:4। आपसे 2A माइनस 3B प्लस 4C की वैल्यू फाइंड करनी है। दी गई है आपकी 33, C की वैल्यू पूछी। बेटा एक सीधा सा लॉजिक बताता हूँ, C की जो भी वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी 4 का मल्टीपल होगी। तो 4 का मल्टीपल आपके पास ऑप्शन में सिर्फ एक है, और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बच्चे सभी लोग। जल्दी से बताइए सारे लोग बेटा, अगले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा।
जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा कि एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। यदि 20 पुरुष और आ जाते हैं तो तो अनुपात बेटा 2:3 हो जाता है। महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। आपसे ये कहा गया बेटा, देखो एक पार्टी में आपकी जो महिला और पुरुषों का रेशियो था वो आपका था 3x और आपका 2x, ठीक है। यदि 20 पुरुष और आ जाते हैं तो 20 पुरुष बेटा ये नीचे वाले हैं, 20 पुरुष और आगे, तो ये रेशियो आपका 2:3 हो गया। मैंने देखा तो ये हो गया बेटा आपका 9x इज इक्वल्स टू 4x इज इक्वल्स टू 4x प्लस आपका 40। 5x की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 40, x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 8 आ गई। यहाँ से क्या पूछ रहा है, महिलाओं की संख्या ज्ञात करें, यानी कि 3x की वैल्यू पूछ रहा है। तो x की वैल्यू बेटा अगर 8 है तो 3x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 24 विल बी योर आंसर। 24 इज योर राइट आंसर, ठीक है। 24 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर बताइएगा सारे लोग बेटा क्या हो जाएगा आपका। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा बेटा। यदि राम ने इंग्लिश और गणित में कुल 170 अंक प्राप्त किए, ठीक है, तो और उसके दोनों विषयों का अंतर बेटा 10 हो आपका, तो उनका अनुपात ज्ञात करना है। जल्दी से बताओ। इजी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या है आपका, इंग्लिश प्लस मैथ्स में राम ने कितने अंक लाए, 170 अंक लाया वो, ठीक है। दोनों विषयों में डिफरेंस जो है आपका, यानी कि इंग्लिश माइनस मैथ में जो डिफरेंस है बेटा वो है आपका 10, ठीक। तो अगर मैं बात करूं दोनों को सॉल्व करूं तो मैथ से मैथ कट गया। 2 इंग्लिश की वैल्यू आ गई बेटा 180 और इंग्लिश की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 90, ठीक। आगे क्या कह रहा है, उनका अनुपात ज्ञात करो। बेटा इंग्लिश अगर 90 आ गया तो मैथ आ गया आपका कितना 80, तभी तो 80 और 90 मिलकर 170 होगा, है ना। अब क्या कह रहा है, दोनों का अनुपात यानी कि इंग्लिश इज टू मैथ 90 और 80 का रेशियो जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 9:8 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, सी है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आंसर बताइएगा सारे लोग क्या होगा इसका। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। जल्दी से सभी लोग। देखो बेटा क्या है आपका, अगर मैं कहूँ उनकी आय कितनी है आपकी 3:4 है। कितनी है 3:4 है। और उनका जो व्यय का अनुपात है वो है 2:3। बेटा यहाँ पर उसने 1 बचाया, यहाँ पर उसने 1 बचाया, और इन दोनों एक की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 200 दी गई है। पूछ रहा है ए और बी की आय का अनुपात कितना है, तो बेटा कितना हो जाएगा 600 और 800। जब आप रेशियो निकालोगे तो आपका कितना आएगा 3:4 आएगा, जो कि ऑलरेडी आपको गिवन था, ठीक है ना। क्वेश्चन बस ऐसे ही टेंशन लेने वाला था आपका। अगले क्वेश्चन का बेटा आंसर बताओ क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा बेटा।
देखिए अगर मैं बात करूं तो आपसे क्या कहा गया यहाँ पर, ए और बी की आय का अनुपात बेटा, यानी कि मैं कहूँ 3x और 2x है, वो बचाते कितना है, उनकी व्यय का अनुपात इतना है और उनकी बचत बेटा 2000 और 1000 रुपये है, और उनकी जो व्यय का अनुपात है वो आपका 4:3 है। भाई अगर मैंने आय में उनकी बचत घटा दी तो आपका व्यय ही तो बचा ना, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 9x माइनस आपका 6000 6000 बराबर 8x माइनस का आपका 4000, ठीक है। और सॉल्व करते हैं तो बेटा x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 2000 रुपये। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ए और बी की आय ज्ञात करें, तो बेटा 3x की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 6000 रुपये, और 2x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4000 रुपये। बस यही आपका आंसर आ गया, है ना। जल्दी से बताइए बेटा क्या हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आंसर बताइएगा क्या होगा, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताइए बेटा क्या हो जाएगा आपका। अगर कह रहा है कि जो आपका अनुपात है कर्मचारियों का 3:2 से कम हो जाता है, यानी कि बेटा पहले कर्मचारी थे आपके 3, फिर 2 हो गए, ठीक है, ये आपके कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय मैंने कह दिया। फिर जो है आपके कर्मचारियों की वेतन बढ़ जाता है 4:5 में, पहले 4 था फिर 5 हो गया, ये सैलरी हो गई। तो बेटा टोटल पहले खर्च आता था 12, अब टोटल खर्च आने लगा आपका 10। ऐसा करके कंपनी 12,000 रुपये बचाती, यानी कि इस 2 की वैल्यू बेटा कितनी हो गई आपकी, 12,000 हो गई, और 1 की वैल्यू बेटा आपकी कितनी आ जाएगी, 6,000 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। क्या पूछ रहा है, तो कंपनी तो वेतन पर प्रारंभिक व्यय बताएं, यानी कि आपसे इस 12 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो 1 की वैल्यू बेटा अगर 6,000 हो गई तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 72,000 रुपीज़ आपका हो जाएगा आंसर यहाँ से। बताइए जी, बात क्लियर है सभी को। अगर बेटा बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फिर सारे लोग। जल्दी से बताइए सारे लोग बेटा आंसर इसका। जल्दी से बताइए सारे लोग।
जल्दी से बताइए सारे लोग, क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? वेतन के रूप में सभी पुरुषों और महिलाओं में वितरित कुल राशि का अनुपात आपका 5:6 है। प्रत्येक पुरुष और महिला के वेतन का अनुपात आपका 2:3 है। पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात, बेटा आपको पता है अगर आपको टोटल सैलरी दी गई है और एक इंडिविजुअल आदमी की सैलरी पता है, तो मैं दोनों का डिवाइड करके मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पता कर सकता हूँ। तो वही मैंने किया, 6/2 करूँगा और 5/3 करूँगा, तो बेटा ये आपका कितना हो जाएगा? 2 3 6 हो गया आपका, और ये हो गया 5/3। ये तो होगा नहीं रेशो बेटा, 3 को इधर भेज दो, यानी कि 9:5 आपका क्या आ जाएगा यहाँ से? पुरुष और महिलाओं का अनुपात आपका आ जाएगा। बताइए जी, बात क्लियर है? बताओ जी सभी को, बात क्लियर है बेटा? अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे लोग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा बेटा? अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ, क्या कह रहा है आपसे? ए, बी और सी है आपका, इनके बीच अनुपात बेटा व्यय का जो है वो आपका कितना है? 16 है, 12 है और आपका 9 है, ठीक है ना? अब एक बात समझो बेटा, 20% का मतलब होता है 1/5। 5 आपकी आई थी, 1 उसने बचत करी, तो उसका व्यय कितना हो गया? 4, और 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 16, ठीक है? तो 5 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी बेटा? 20 हो जाएगी, यानी कि ये हो गई आपकी आय, ठीक है? आगे क्या कह रहा है? यदि फिर 25% का मतलब होता है बेटा आपका 1/4, ठीक है? 4 में से 1 उसने क्या किया? खर्च कर दिया, तो बचत उसकी क्या बची? 3। 1 उसका बचत हो गया, तो बेटा 3 उसका खर्च हो गया, तो 3 की वैल्यू 12 है, तो 4 की वैल्यू आपकी कितनी? 16। 25% बेटा मतलब 2/5 हो गया। कितना हो गया? 2/5। 40% की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 2/5 हो गई। मतलब 5 में से 2 उसने खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 3 बचा, और 3 की वैल्यू उसकी 9 हो गई, तो आपकी 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। बात क्लियर है? क्लियर है बात सभी को? आगे देखो हम लोग भाई, 16 15 31 20 आपका कितना होगा? हो गया 51 हो गया। 51 की वैल्यू आपकी 1530 दी गई है, तो बेटा 1 की वैल्यू आपकी 30 आ जाएगी। बी का वेतन पूछ रहा है, यानी कि 15 का, तो 15 3 45, यानी कि बेटा सी का वेतन इतना हो गया। इसका वेतन हो जाएगा आपका 480 रुपया। कितना हो जाएगा? 480 रुपया हो जाएगा आपका, ठीक है? तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग शेयर करो। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम पे सेम जगह। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय।